अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस ये मेरा व्लॉग है ईद की शॉपिंग का, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ही लेट अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं थी अम्मी के घर और अभी भी मैं अम्मी के ही घर पे हूँ, मतलब अभी तक मैं वापस नहीं आई हूँ। आगे चल के आपको मैं रीज़न बताती हूँ। तो मैं मतलब अभी तक वापस क्यों नहीं आई। बहरहाल जी, यहाँ पे ये व्लॉग था रमज़ान में, आखिरी रोज़ों में था कुछ। ये हमारी एक आंटी हैं, मतलब मेरे बच्चों की एक खाला बनी हुई है, तो उन्होंने हमारी ईदी भेजी थी अलियान रूहान की मेरी, मतलब अभी आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ। बच्चे जो है ना वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, ऐसे कोई गिफ्ट्स वगैरह आते हैं ना तो उनको होता है कि हमने ही खोलना है। तो मैंने कहा चलो जी आप खोलो। अलियान जो है ना बड़ा खुश हो रहा था। तो बस जी यहाँ पे आए हैं इनके कपड़े। तो लास्ट ईयर भी उन्होंने इनके लिए भेजी थी, मतलब कपड़े वगैरह, वो भी मैंने आपको दिखाए थे, आई थिंक किसी व्लॉग में शेयर किए थे। तो बस ये क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो जी इसको ऐड करते हैं। एक्चुअली इस व्लॉग में मैं चाह रही थी कि मैं आपको सारी जो ईद की शॉपिंग थी ना वो मैं दिखा दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे दोनों भाइयों के बिल्कुल सेम कपड़े आए थे जो कि हमें बहुत बहुत अच्छे लगे थे। तो अलियान का तो मतलब जो डार्क कलर है ना वो ज़्यादा फेवरेट है, ब्लैक ग्रे। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि उसने ऐसे कुछ कलर्स पहने थे तो उसको अच्छे लगते हैं। तो मैंने भी अभी तक बच्चों के जो कपड़े थे ना वो नहीं लिए थे, मतलब जब ये इनके जो आए हैं ना कपड़े, शलवार कमीज़ जो है स्पेशली। बाकी है शर्ट्स वगैरह ली थी मैंने, काफ़ी चेक किया पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो बस ये फिर हमारा फ़र्स्ट डे ईद का जो है ना वो ड्रेस हो जाएगा इंशाल्लाह। तो रूहान को तो है थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन मैंने उसको ठीक करवा लिया था यहाँ पे जब मैं अम्मी के घर आई हूँ ना। लास्ट आखिरी रोज़े 28वें रोज़े में आई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको ना दर्जी को दे के तो वो ठीक करवा लिया था, तो उसको ठीक हो गया था। अच्छा जी, ये है मेरा सूट जो कि लॉन का है, और ये तो खैर अभी नहीं सिलेगा, ये मैं फिर ईद के बाद सिलवाऊँगी। यानी कि अभी इन दिनों में जब मैं अम्मी के घर रुकी हूँ तो बस वो मैंने सिलाई करने के लिए दिए हुए हैं। और साथ में आया था जी बच्चों का परफ्यूम। तो ये थी जी हमारी ईदी। एक्चुअली जो लास्ट वीक था ना रमज़ान का, तब से लेके अभी तक, मतलब अभी तक हालांकि आज आप कह सकते हैं 8-9 जो है ना अप्रैल हो गई है, मेरी जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास भी मैं गई हूँ, यहाँ पे अम्मी के पास जब से आई हूँ, लेकिन कोई समझ में बात नहीं आ रही। आई थिंक मैंने पहले भी शेयर किया था रमज़ान में, जब मैंने बताया था कि मेरे मैदे में और इस तरह से मुझे पेन था। तो हस्बैंड जो है वो मेरे यहाँ पे नहीं है, वो गए हुए अपने मायके में और मैं अपने मायके में आई हुई हूँ। तो वो आएंगे तो फिर उसके बाद हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, या देखें वो मुझे चेकअप वगैरह करते हैं तो उसके बाद समझ में आएगा। मतलब मेडिसिन खाती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ, वरना फिर वही हाल हो रहा है। और मतलब ऊंच नीच चल रही है। जो अच्छी सेहत होती है ना वो अभी तक जो है ना वो मतलब सेहत ठीक नहीं हो रही। वहाँ से भी मैं आई थी तो मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब ही थी, बुखार हुआ था मुझे। और आखिरी जो वीक है ना रमज़ान का, तक तकरीबन 25वें रोज़े के बाद से जो है ना मेरी तबीयत नासाज है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। और यहाँ पे भी जी ये लास्ट वीडियो थी जो मैंने घर में बनाई थी। उसके बाद मैंने कोई वीडियो घर में भी नहीं शूट की, मतलब होता है ना कि किचन की कोई शूट कर ली हो या कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आए ना हम लोग गए हुए थे शॉपिंग करने बच्चों की। चेज़ वैल्यू पे मैं गई थी, क्योंकि चेज़ वैल्यू ना मुझे बिल्कुल करीब ही पड़ता है, आप कह सकते हैं तो अब मैं उस तरफ नहीं जाती हूँ, राजा बाज़ार या कमर्शियल मार्केट मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, सफ़र काफ़ी हो जाता है। तो फिर बच्चों के साथ जाना बड़ा मुश्किल होता है, बाइक पे स्पेशली। और बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैंने की है वो मैंने कहा सारी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो पहले भी की थी रमज़ान में भी, मैं 1-2 दफ़ा गई थी यहाँ करीब ही, तो मैंने कहा वो मैंने ब्लॉग में शेयर ही नहीं की। तो ये एक पूरा ब्लॉग मैंने शूट करके रखा हुआ था तब से ही, और मेरा दिल था कि मैं जाने से पहले भी मतलब ईद से पहले पहले अपलोड कर दूँगी, लेकिन बस मौका मुझे नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के सबसे पहले जी टॉयज़ आ गए। कपड़े पहले वाले तो आपने देख लिए थे, और बाकी जब मेरा सूट सेल जाएगा ना तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने एक मैट लिया था, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। मेरा जो वो सामने आपको मैट नज़र आ रहा है ना इस वॉशरूम का, वो ज़रा ख़राब हो गया, मतलब एक साइड से ना उसको कह लें कि उसको ऐसे फटना स्टार्ट हो गया, क्या कह सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ सीन उसका हो गया। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ना चेंज करती हूँ। ये मैं लेकर आई हूँ, लेकिन इसमें ना मुझे एक लग रहा है कि ये टिक नहीं रहा फ़र्श के ऊपर। तो अब देखो इसका मैं क्या जुगाड़ लगाती हूँ, वो मैं आप वापस जब जाऊँगी घर तो तभी है। और अलियान के भी स्कूल मंडे से जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन
मतलब इसके बाबा भी नहीं आ रहे हैं और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद चली जाऊँगी वापस अकेले, तो चलो अलियान का स्कूल जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही और वैसे भी अम्मी फिर मुझे मना कर रही हैं कि नहीं अकेले नहीं जाना, क्योंकि आगे फिर यहाँ से रिसीव करने वाला भी कोई नहीं, फिर घर में भी 100 काम होते हैं जो बाहर के होते हैं, तो फिर मैं अभी तक इधर ही हूँ। तो बस ये वजह जी मेरे व्लॉग जो है वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जी उसके बाद ये एक मैं लेकर आई थी अलियान का ड्रेस सूट, शलवार कमीज़ लेके आई थी। एक्चुअली इसकी कोई शलवार कमीज़ नहीं है, जितने भी कपड़े थे ना वो सारे इसके छोटे हो गए हैं। सर्दियों में आपने देखा ये मेरे ख्याल से पूरी सर्दियाँ कोई शलवार कमीज़ जो है ना वो नहीं पहना, क्योंकि इसके पास था ही नहीं। जो पिछले थे वो छोटे हो गए। फिर वही बात है ना, हम लोग ईद वगैरह आती है तो कपड़े वगैरह लेते हैं बच्चों के। आम दिनों में तो मतलब इतना कोई नहीं होता कि बंदा बच्चों की शॉपिंग करें, या मैं अपनी भी खैर इतनी खास नहीं करती हूँ, तो ईद वगैरह पे बच्चों के कपड़े बन जाते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा यार एक शलवार कमीज़ इसकी आ गई है, एक मैं और ले लेती हूँ, तो इस तरह से 2 हो जाएंगी। फिर बड़ी ईद पे फिर 1-2 ले लेंगे, तो 4-5 शलवार कमीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं। चले बंदा पूरा वीक ना पहने, लेकिन फ्राइडे को जो है ना वो शलवार कमीज़ मुझे अच्छी लगती है, बच्चों को मतलब पहनाना अच्छा लगता है। तो ये मैंने कलर भी मुझे बड़ा अच्छा सा लगा था, ये मैंने चेज़ वैल्यू से ली थी, तो मतलब सही मिल गई थी मुझे। इसकी प्राइस आई थिंक 1700 थी, और जो मैट था ना उसकी प्राइस आई थिंक 800 समथिंग थी। अब एग्जैक्ट जो है ना मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत याद है क्योंकि मैं भूलती नहीं हूँ कि चीज़ कितने में आई है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये भी प्राइसेस भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं अभी आई थी तो आते साथ मैंने कहा ये अभी वीडियो ना बने ना, क्योंकि इसके बाद मैंने पैकिंग करनी थी, तो मैंने कहा ये वीडियो नहीं बनेगी। तो मैंने इसके बाबा की थोड़ी सी वो कहने की रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप मेरे ना ये वीडियो शूट करवा दे मेरे साथ। और इस वक्त मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बस यहीं से मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हुई थी, मतलब बुखार और इस तरह से वॉमिटिंग और इस तरह के मतलब ये सारे मसले चल रहे हैं, बस अल्लाह खैर करे। अच्छा ये जी पैंट थी अलियान की, एक पैंट मैं लेकर आई थी। अच्छा इसके साइज़ का हमेशा मुझे डाउट रहता है, मतलब ये साथ मेरे नहीं गया था, ये घर पे ही था, तो मैंने कहा चलो मैं ले आती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे साइज़ जो है ना वो छोटा लग रहा है। पहन के खैर ठीक लग रही थी, तो फिर इसके बाबा कह रहे हैं है चल जाएगी। और बच्चों को भी आजकल जो है ना मतलब इसको भी होता है कि थोड़ा सा ना ऊंचा ऊंचा हो, मतलब लंबी पैंट ना हो, पता नहीं फैशन है कि क्या है। तो मम्मा ये बिल्कुल ठीक है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैंने कहा चलो जी अगर पसंद है तो बस ठीक है। उसके बाद ये एक मैंने अपना लिया था स्टॉलर कह सकते हैं, या बाया के ऊपर कैरी करने के लिए, और बस बच्चों की वेस्ट्स वगैरह ली थी, और ये छोटा मोटा सामान पता नहीं क्या कुछ था। अच्छा उसके बाद ये था अलियान सॉरी रूहान की पैंट थी। अच्छा पैंट्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि मैं शर्ट्स लेकर आई थी कुछ दिन पहले, PWD गई थी ना, वहाँ पे अयान वालों से इसकी ना इनकी शर्ट्स लेके आई थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने फिर पैंट्स वहाँ से ले ली चेज़ वाली से, क्योंकि अभी हाफ़ पैंट का या निक्कर का था नहीं था, मौसम नहीं था, तो मैंने कहा नहीं अभी ये नहीं पहना जाएगा, अभी पैंट्स वगैरह चल जाएंगी, क्योंकि बड़ी ईद पे ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर मैं ले लूँगी वो। और ये है कि ईद भी गुजर जाती है और बच्चों के जो है ना वो कपड़े भी कैजुअल, मैं है ज़्यादा कैजुअल ही लेती हूँ, क्योंकि बाद में भी पहने जा सकते हैं। वैसे भी लड़कों के आप जैसे मर्ज़ी लें वो कैजुअल ही लग रहे होते हैं तो ये जी ली थी शर्ट एक, अलियान को जो है ना बड़ी अच्छी लगी थी, तो उसने फिर ये अयान गारमेंट्स है ना PWD में, मैं इसलिए बता रही हूँ कि चलो बंदे को आइडिया हो जाता है ना कि कपड़े मतलब कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो ये मैंने ली थी शर्ट, और मेरे स्टालर की प्राइस मैंने कोई नहीं बताई थी, ये भी 800 था समथिंग 800। और रूहान की जो पैंट थी वो 1000 के लगभग थी, 1000 या 1100 की थी आई थिंक। और उसके बाद क्या था, उसके बाद इनकी जो शर्ट्स हैं ना, ये अभी मैंने जो येलो शर्ट आपको दिखा रही हूँ, ये 850 की थी अलियान की, 750 की थी रूहान की, मतलब रूहान की तीनों शर्ट जो भी मैं आपको दिखाऊंगी वो सारी 750 की थी। तो घर में पहनने के लिए मतलब अच्छा है, और प्राइसेस भी मतलब रीज़नेबल है। इससे कम प्राइस में तो खैर आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा आजकल जो हालात है ना, जितनी महंगाई है। अच्छा ये भी शर्ट जो है ना ये भी 750 की थी रूहान की। मैंने ना इनके कपड़े निकाले थे गर्मियों के, और गर्मियों के कपड़े इनके तकरीबन जो है ना मतलब घर में तो चलो बंदा पहन लेता है, लेकिन बाहर कहीं जाए तो फिर वो ज़रा बिल्कुल छोटे छोटे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा अब तो लेने पड़ेंगे, तो चलो इस तरह से जो है ना ले लेते हैं। और ये भी 750 की थी। प्राइसेस में अगर थोड़ा बहुत ही होगा, अगर ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 50-100 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने रमज़ान में कहीं ली थी और मैंने आपको साथ ना शेयर नहीं की थी। हाँ मैं बाहर जाती हूँ मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जो मैं लेकर आती थी वो मैं फिर वही नहीं शेयर किया। मैंने कहा चलो एक ही व्लॉग बनाएंगे, उसमें ही आपके साथ शेयर कर देंगे।
और ये वही सूट जो ग्रे वाले थे ना, वो जो शुरू में मैंने आपको क्लिप दिखाया वही थे। अलियान का तो बिल्कुल परफेक्ट था, रूहान का थोड़ा सा था, वो मैंने बाद में फिर अल्टर करा लिया था। अच्छा, उसके बाद ये अलियान की थी, पहली वाली रूहान की थी भाई और अलियान की आई थिंक 850 की थी, मतलब इस तरह सा थोड़ा सीन ऐसे ही है। इनके पास ना, अयान गारमेंट्स के पास कपड़े अच्छे होते हैं और प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं, क्योंकि मैंने सारा घूम के कमर्शियल मार्केट भी और ये सारी जगहों पे बच्चों के जो जिधर कपड़े होते हैं, ये सदर भी मैं गई हूँ ना, सदर में थोड़े से कपड़े जो है ना वो कॉस्टली है, ज़ाहिर बात है अच्छे भी हैं और थोड़े से महंगे भी हैं, लेकिन मैं फिर इस तरह से लेती हूँ क्योंकि ये ग्रोइंग एज में ना बच्चों के कपड़े आप ज़्यादा महंगे ना ही लें तो बेहतर होता है, क्योंकि ये इन्होंने एक ही सीज़न पहनने हैं और उसके बाद छोटे हो जाते हैं। ख़राब तो खैर होते नहीं है बच्चों के कपड़े इतनी जल्दी, लेकिन ये है कि छोटे हो जाते हैं। तो फिर अलियान की दफ़ा मैंने बड़ा वो किया है कि जी ये भी लो वो भी लो, और जब वो छोटा हो जाता है तो फिर मेरे इतने दिल को वो रहता था कि यार पहना ही नहीं इतना टाइम और छोटा हो गया। अब रूहान की दफ़ा भी और अब अलियान भी हैं, तो मैं इनके कपड़े बस पूरे पूरे लेती हूँ ताकि माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं तो फिर कपड़े जल्दी जो है ना वो छोटे हो जाते हैं, तो क्या फ़ायदा इतने महंगे कपड़े ले ले के उसको रखने का। अच्छा, उसके बाद ये ब्लैक वाला आपको मैं अपना ड्रेस दिखा रही थी, ये भी मुझे गिफ्ट आया है। ऊपर वाला भी वो जो मैंने आपको शुरू वाले क्लिप में दिखाया, ये भी मुझे गिफ्ट आया था। दोनों लॉन के सूट थे। ये बन जाए कि नीचे वाला मेरे ख्याल कैम्ब्रिज था, और मुझे याद नहीं है, मैं आपको ना जब सिल के आएगा ना फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद इसके बाबा का एक सूट आया था, ये भी गिफ्ट आया था जी हमें। और ये थी रूहान की सैंडल, ये भी मैं उस दिन गई थी स्टाइलों पे तो मैं लेकर आई थी, ये तो मैंने आपको दिखाई नहीं थी। तो बस अभी हम पैकिंग करने के चक्करों में थे, तो मैंने सारा सामान बच्चों से निकलवाया, जो जो जहाँ जहाँ रखा हुआ था। मैंने कहा इधर लाओ ना ज़रा, पहले तो मैं वीडियो में बता दूँ और उसके बाद जो है ना मैं पैकिंग करती हूँ। लेकिन आप बस देख लें कि ईद गुज़र गई है, बल्कि 8-10 दिन गुज़र गए हैं और मुझे मौका नहीं मिला कि मैं जो है ना वॉइस ओवर करके जस्ट आपको दिखा दूँ, बता दूँ कि हमारी क्या शॉपिंग थी। सॉरी, मेरी बहुत सी बहनें जो है ना वो इस बात पे नाराज़ में होंगी, लेकिन बस आप समझ सकते हैं कि बंदा कहीं आता जाता ना तो फिर वो वाली रूटीन जो है ना वो नहीं रहती है। तो दूसरा, मैंने कुछ शॉपिंग ज़्यादा ही लेट की थी, जो बाद वाली की थी, इसके बाबा को मैं कहती रहती थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो रमज़ान में होता है कि भाई रमज़ान में मुझे मत बुलाओ, बस 1 या 2 दिन हम जाएंगे और सारी शॉपिंग कर लेंगे। बहरहाल ये थी हमारी तकरीबन सारी सब शॉपिंग यही थी। तो बस यही तक था व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं ईद का थोड़ा सा दिखा दूँगी, और उसके बाद इंशाल्लाह जो हम वापस जाएंगे ना फिर अपनी जो रूटीन है कंटिन्यू करेंगे, तो फिर व्लॉग जो ना मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।